हेलो ऑल, दिस इज सी ए जैन खतान फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन और हम आज फिर मिल रहे हैं टू डिस्कस येट अनदर सेक्शन ऑफ टीडीएस, दैट इज सेक्शन 194P. सेक्शन 194P हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंप्लायंस. उससे पहले गाइज, अगर आपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 194O और उसको कवर नहीं किया है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो सेक्शन 194P जैसे मैंने बोला इंट्रोड्यूस किया गया है बर्डन ऑफ कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए सीनियर सिटीजन्स पे से. सो दो मेन पार्टीज है. लाइक एवरी अदर सेक्शन वी स्टार्ट बाय नोइंग द पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड. सो वी हैव टू मेजर पार्टिसिपेंट्स. वन इज द स्पेसिफाइड बैंक and the other is the specified senior citizens. Yes guys, we have the third category of senior citizens. One, we had senior citizens aged 60 years or more. Then we had super senior citizens aged 80 years or more. Now we have specified senior citizens for section 194P who are aged 75 years or more. सो ये एक एज लिमिट हमें याद रखनी है. दूसरा हमें याद रखना है कि दीज आर दो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स हु हैव पेंशन इनकम. कौन सी इनकम आ रही है इनके पास? दे आर रिसीविंग पेंशन इनकम. नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है कि पेंशन इनकम के अलावा दे हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक. दो तरह की इनकम हो गई, राइट? एक पेंशन की इनकम टैक्स्ड अंडर सैलरी. सेकेंड, आईएफओएस के अंदर जो टैक्स होगी दैट इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द स्पेसिफाइड बैंक ओनली, राइट? तो ये दो बातों का खास ध्यान रखना है वरना ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा नहीं, राइट? सो पेंशन इनकम, नो अदर इनकम मतलब ना कैपिटल गेन होना चाहिए, ना पीजीबीपी होना चाहिए, ना हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. देयर शुड बी ओनली टू इनकम टैक्स्ड अंडर टू हेड्स, दैट इज पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी एंड आईएफओएस से इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक ओनली. साथ ही में फोर्थ कंडीशन आ जाती है, दे हैव फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन. एक डिक्लेरेशन उन्होंने फाइल किया है, फर्निश किया है विद द स्पेसिफाइड बैंक कि भाई हमारी कोई और इनकम नहीं है. द ओनली इनकम वी हैव इज द पेंशन इनकम एंड द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड बैंक ओनली, राइट? नेक्स्ट वी हैव अ स्पेसिफाइड बैंक. स्पेसिफाइड बैंक में कुछ खास डेफिनेशन नहीं है. इट इज अ नॉर्मल शेड्यूल्ड बैंक अंडर आरबीआई एक्ट. सो प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी को ढंग से समझने की कोशिश करें अगर अपन, तो सेक्शन 194P रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स बाय अ स्पेसिफाइड बैंक. सो गाइज वी हैव आवर डिडक्टर. हमारा डिडक्टर कौन है? हमारा डिडक्टर है स्पेसिफाइड बैंक, राइट? जो डिडक्ट करेगा टैक्स एट सोर्स एट द रेट्स इन फोर्स, राइट? तो ये रेट्स इन फोर्स को अपन लेंगे डिटेल में डिस्कशन में. एक बार आगे चलते हैं. ऑन द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, तो टीडीएस डिडक्ट किस पे करना है? तो जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? टोटल इनकम जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की है फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्यूटेड गिविंग आफ्टर इफेक्ट टू डिडक्शन अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अलाउएबल अंडर सेक्शन 87A. सो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? सारा टैक्स कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन कौन करने वाला है? स्पेसिफाइड बैंक करने वाली है. सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर ओवर हियर. सो एक सीनियर सिटीजन है हमारे, राइट, जो फर्निश करेंगे अपनी सारी डिटेल्स कि भाई मेरी इनकम इतनी है, इस सोर्स से है, दीज आर द डिडक्शन दैट आई एम अवेलिंग दिस ईयर, दिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, एंड उसके हिसाब से स्पेसिफाइड बैंक टैक्स डिडक्ट करेगा. बर्डन मैंने बोला था कम होगा कंप्लायंस का, तो दिस इज द सेक्शन वेयर इट कम्स. द सीनियर सिटीजन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर in which the tax has been deducted under this section. इस सेक्शन के अंदर अगर स्पेसिफाइड बैंक ने टैक्स डिडक्ट कर दिया है तो जो सीनियर सिटीजन है उन्हें अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की नीड नहीं है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंप्लायंस का बर्डन कम किया है. भाई बैंक में जाओ, बैंक को सब कुछ बता दो कि इतनी इनकम है, इतने डिडक्शंस है. बैंक विल टेक ऑन फ्रॉम देयर एंड फाइल द टैक्स दैट यू आर ओ टू द गवर्नमेंट, राइट? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मीनिंग अपन ने देख ही लिया है डिटेल में. ही इज समवन 75 years or more having pension income, no other income except interest income received or receivable from account maintained by such individual in the same specified bank, has furnished a declaration to the specified
बैंक। डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है, तो अगर फटाफट हमारे जो 6 पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करें, राइट। तो डिडक्टर कौन है? तो डिडक्टर विल बी आर स्पेसिफाइड बैंक, जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक है जिसमें जो हमारे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनका बैंक अकाउंट है। डिडक्टी कौन होगा? डिडक्टी होगा रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, राइट। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को याद रखने का, राइट, बहुत इजी ट्रिक है गाइस। वी आर दिस ईयर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसी से याद रखना है कि कोई भी जो बॉर्न हुआ है ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1947, सीधा अपने को क्वेश्चन में जाना है, यही देखना है कि डेट ऑफ बर्थ दी हुई है या एज दी हुई है। जनरली अगर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है तो हमें क्या देखना है भाई, 1947 है, 1 अप्रैल के पहले है तो 75 ईयर्स अपने आप हो जाएगा, राइट। उसके बाद है तो वो 75 ईयर्स नहीं होगा और ये टैक्स का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो अपने को याद रखना है कि भाई रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अमाउंट तो क्या हो जाएगी? टोटल इनकम जो भी डिक्लेयर की है सीनियर सिटीजन ने, एंड द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80 to 80G or 80U, that is chapter 6A, and relevant rebate allowed under section 87A। उसके बाद जो टोटल इनकम आती है उस पे टैक्स रहेगा, एंड रेट विल बी रेट्स इन फोर्स। तो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि रेट्स इन फोर्स का मतलब क्या हुआ। जो उस टाइम पे टैक्स के रेट्स चल रहे हैं जो सिटीजन्स पे लगेंगे, उसके हिसाब से बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पैसे देगा और फ्री करेगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। टाइम ऑफ डिडक्शन, इस पे अपन ने पूरा सेक्शन पढ़ा। टाइम ऑफ डिडक्शन पे कुछ स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं दी गई, बट एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है दैट सेज कि भाई ऑन फर्निशिंग सच डिक्लेरेशन, एक बार डिक्लेरेशन फाइल कर दिया सीनियर सिटीजन ने तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद, दैट इज 31 मार्च के बाद ही डिक्लेयर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम पूरी डिक्लेयर करनी है साल की। सो आफ्टर फर्निशिंग सच डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बैंक क्या करेगी? टोटल इनकम कंप्यूट करेगी, इनकम टैक्स डिडक्ट करेगी, आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A एंड सेक्शन 87A का रिबेट देने के बाद बैंक टैक्स डिडक्ट करेगी, राइट। द डिक्लेरेशन गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड एविडेंस सबमिटेड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैज टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड बैंक। बैंक को मेंटेन करके रखना है जो भी डिक्लेरेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने अंडर सेक्शन 194P, और उसको अवेलेबल कराना है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी डिपार्टमेंट मांगेगा स्पेसिफाइड बैंक से डॉक्यूमेंट्स, तो स्पेसिफाइड बैंक्स हैज टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाइड और फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। सो अगर मैं नटशेल में बताऊं आप लोगों को, सो टाइम क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्निशिंग डिक्लेरेशन फर्निश और फाइल करने के बाद ही स्पेसिफाइड बैंक अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। तो डिडक्टर स्पेसिफाइड बैंक हो गया, डिडक्टी रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो गया, अमाउंट क्या हो गया? टोटल इनकम, रेट्स इन फोर्स, टाइम आफ्टर फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। अब गाइस इसमें एक्सेप्शन ढूंढ रहे होंगे, सर आपने बोला था 6 बातें होती है टीडीएस के सेक्शन में। यस 6 बातें होती है, बट एक्सेप्शन नहीं लगेंगे यहां पे, बिकॉज दिस इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन गाइस। जनरल सेक्शन नहीं है जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को कवर कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है और बहुत स्पेसिफिक एरियाज या ट्रांजैक्शंस पर ही एप्लीकेबल होगा। सो दिस सेक्शन डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन पर से। सो ये था हमारा डिस्कशन सेक्शन 194P का। I hope you got a very great clarity from this, and for such more videos do like, share and comment and click the bell icon for more such videos. Have a great day. Happy learning.